हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं गणित मंजरी का चैप्टर एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज सेट 4.4। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज सेट 4.4, पेज नंबर 81 ऑफ योर गणित मंजरी। इस एक्सरसाइज में हम मेनली पहले बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की, बट विदाउट यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, यानी हमें फैक्टराइज करना है, कॉमन निकालना देखना है। आइडेंटिटी नहीं बन रही तो हमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करके क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। चलिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। इन्होंने इसको ऐसे फिलअप के फॉर्म में दिया हुआ, यानी मुझे दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, यानी मुझे इसे फैक्टराइज करना है। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखिए, डिग्री 2 है तो दो फैक्टर्स बनेंगे, डिग्री 3 है तो तीन फैक्टर्स बनेंगे। वो तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी, दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो डिग्री पे डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स बनने वाले हैं। ठीक है, डिग्री 1 एक ही फैक्टर, डिग्री 2 दो फैक्टर्स, डिग्री 3 तीन फैक्टर्स, राइट। चलिए, तो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, इसे हमने फैक्टराइज करना है, छोटे फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। मैं बार बार आपको स्टेप्स बता चुकी हूँ फैक्टराइजेशन के। पहला स्टेप, पूरे में से कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं, नहीं निकल रहा। दूसरा स्टेप, कोई आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं, वो भी इसमें नहीं बन रही है। तो तीसरा स्टेप हमारा आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने पहले भी समझा है, दोबारा समझते हैं। इसके आगे है 1 इंटू 24। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए, और जिनको ऐड करूं तो बीच वाला नंबर -11 आए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए, जिनको ऐड करूं तो -11 आए। अब सोचने वाली बात है भैया, सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे दोनों नंबर्स नेगेटिव होने वाले हैं, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, राइट। अब 24 कैसे आएगा भाई? 6 और 4 से बनता है, लेकिन 11 नहीं बनेगा। 12 और 2 से 11 नहीं बनेगा। 8 और 3 से 11 भी बन जाएगा। तुम्हारे नंबर्स होंगे -8 और -3। तो -8 इंटू -3 प्लस 24, -8 -3 -11। तो लेट्स सी क्या हो जाएगा। एस स्क्वायर 11 की जगह मैं 8 और 3 लिखूंगी, यानी -8s -3s। देखिए, -8s -3s विल गिव मी -11s प्लस 24। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या है? s, यहाँ बचेगा s, यहाँ बचेगा 8। इन दोनों में से लॉजिकली तो 3 कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ बचेगा -s, यहाँ बचेगा +8। हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन निकालती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मेरे पास। अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ -s बचेगा और +8, लेकिन मेरा ब्रैकेट s -8 है, तो मुझे एक माइनस भी बाहर निकालना पड़ेगा ताकि s पॉजिटिव हो जाए, 8 नेगेटिव। तो इसलिए हम -3 कॉमन लेंगे ताकि s पॉजिटिव हो और 8 नेगेटिव। तो एक फैक्टर हमारा होगा s -8 और दूसरा फैक्टर होगा हमारा s -3, यानी यहाँ फिलअप्स में क्या आएगा? s -8 s -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका क्वेश्चन का। इन्होंने सीधा ब्रैकेट्स दे रखे हैं। क्या दिया हुआ है? पहला ब्रैकेट फिलअप इंटू x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -4x -7। यानी हमें इस ब्रैकेट को पहले फैक्टराइज करना है, तो दो फैक्टर्स बनेंगे, जिसमें से एक फैक्टर उन्होंने दे रखा, एक हमें और चाहिए। तो लेट्स फैक्टराइज। क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर -4x -7, 3 इंटू -7 -21, बीच में है -4। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए, जिनको ऐड करें तो -4 आए, और वो ऑटोमेटिकली 3 और -7 ही होंगे। 3 इंटू -7 -4, 3 इंटू -7 -21। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x -7x, तो 3 और -7 -4, 3 इंटू -7 -21। इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकला 3 और x, यहाँ से 3 निकला, x निकला, एक x बच गया, प्लस यहाँ से 3 और x दोनों निकल गए, इसलिए क्या बचेगा? 1। इन दोनों में से 7 और माइनस भी कॉमन, ताकि x पॉजिटिव हो जाए और यहाँ भी प्लस का साइन आए। जो पिछले केस में था हमारा कि अगर मैं सिर्फ 7 कॉमन लेती तो यहाँ -x बचता, -1 बचता, हमारा ब्रैकेट सेम नहीं बनता, इसलिए मैंने -7 कॉमन लिया। तो एक ये ब्रैकेट फैक्टर आ गया आपका x + 1, और एक फैक्टर आ गया 3x -7। तो x + 1 उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, यानी फिलअप में क्या आएगा आपका? 3x -7। चलिए लेट्स टेक अप द थर्ड पार्ट। 10x स्क्वायर -11x -6। इसमें इन्होंने दिया हुआ है हमें 2x माइनस समथिंग एंड दिस +2। फिलअप्स चाहिए हमें, तो काम तो वही करना है फैक्टराइजेशन का। तो लेट्स फैक्टराइज।
10 इंटू -6 -60, बीच में है -11। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो -60 आए और जिनको ऐड करे तो -11 आए। 60 आएगा 12 5 ज़ा से 11 नहीं बनेगा, 60 आएगा 23 ज़ा से 11 नहीं बनेगा, 32 ज़ा से 11 नहीं बनेगा, 15 4 ज़ा उससे मेरे 11 भी मिलेगा, तो -15 + 4 तभी -11 आएगा। -15 इंटू +4 -60, तो 10x² -15x + 4x। इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन। इसमें से कॉमन निकल रहा है 5 और x। यहाँ से 5 निकला 2 बचेगा, एक x निकला x बचेगा। यहाँ से 5 निकला 3 बचेगा, x तो बाहर। इन दोनों में से कॉमन है 2, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3। ये वाला ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए। तो पहला फैक्टर आ गया 2x - 3, दूसरा 5x + 2, तो 2x - 3 5x + 2, ये हो गया हमारा फिलअप। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 6x² + 7x + 2, ये है हमारा फोर्थ पार्ट। 6 × 2 12 और बीच में है 7। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, जिनको ऐड करूँ तो 7 आए। सब कुछ प्लस ही है तो प्लस में ही होंगे नंबर्स, यानी कि 3 और 4। बहुत इजी है, 6 और 1 भी हो सकता था, 6 और 2, लेकिन उससे 7 नहीं बनेगा, 7 चाहिए हमको, तो इसलिए 3 और 4। 6x² + 3x + 4x। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप कैसे भी लिख सकते हो, 4x पहले 3x बाद में, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऑर्डर से। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 3 और x, 3 निकला x निकला, क्या बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 1। इन दोनों में से 2 निकलेगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1, तो 2x + 1 3x + 2। तो इन्होंने सिर्फ हमें ब्रैकेट्स दिए थे, तो यहाँ पर एक में आ जाएगा 2x + 1, एक में आ जाएगा 3x + 2। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें क्या दिया है, पहला पार्ट आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, पूरी तरह हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब 41 का स्क्वायर 41 × 41 करके नहीं निकालना हमें। ठीक है जी, हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो ऑब्वियसली देखो, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। मैं इसको दो तरह से ब्रेक कर सकती हूँ, 50 - 9 या 40 + 1। ईजी क्या रहेगा अगर मैं इसको 40 + 1 की फॉर्म में लिखती हूँ, तो दिस विल बिकम a + b होल स्क्वायर, राइट। क्या होती है a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो 40 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा a² 40², ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, + b², 1 का स्क्वायर + 2ab, a² + b² + 2ab। 40 का स्क्वायर हुआ 1600, 1 का स्क्वायर हुआ 1, और ये हो जाएगा 80, यानी कि 1681 इज 41²। तो हमने 41 का स्क्वायर निकाला यूजिंग आइडेंटिटीज विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। चलिए सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। 27 का स्क्वायर, अब इसको मैं 20 + 7 भी लिख सकती हूँ और 30 - 3 भी। तो 30 - 3 ऑब्वियसली ईजी रहेगा, 7 में हैंडल करना 49 आ जाएगा, फिर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप 20 + 7 भी कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ इसको 30 - 3 का स्क्वायर। तो अब a - b होल स्क्वायर क्या होती है भैया, a² + b² - 2ab, यानी कि तो 30 - 3 होल स्क्वायर में ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। तो a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। 30 का स्क्वायर 900, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर आ जाएगा 180, और ये आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 729। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 23 × 17। अब क्या करें, देखो बहुत आसान है, सोचो थोड़ा सा। 23 क्या है, 20 + 3। 17 क्या है, 20 - 3। तो ये क्या बन गया, 20 + 3 × 20 - 3। और ये तो बहुत आसान हो गया, a + b, a - b, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये बन जाएगा 20² - 3², यानी कि 400 - 9, दैट विल बी 391। था ना इजी। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 135 का स्क्वायर। अब इसको आप चाहो तो 130 + 5 भी कर सकते हो, बट मैं इसको a + b + c होल स्क्वायर से कर रही हूँ, हमने पहले भी किया था। इसको कर लेते हैं 100
प्लस 30 प्लस 5 का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a हो गया 100, b हो गया 30, c हो गया 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको 140 माइनस 5 भी कर सकते थे, 130 प्लस 5 भी कर सकते थे, मैंने ऐसा करना प्रेफर करा। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, ये होगा 2 3 ज़ा 6 और 3 0, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 1000। अब इन सबको ऐड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा जो आ जाएगा आपका 18225। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 97 का स्क्वायर। अब इसको भी 90 प्लस 7 या 100 माइनस 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ले लिया 100 माइनस 3 का स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 100 का स्क्वायर हुआ 10,000, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और ये आ जाएगा माइनस 600 और ये सिंप्लीफाई होकर आपका आ जाएगा 9409। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट 18 इंटू 29। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 माइनस 2, ये 20 प्लस 9, तो ऐसा पैटर्न नहीं बना प्रॉपर, राइट? या 10 प्लस 8 20 प्लस 9 ऐसा कुछ, तो पैटर्न तो कहीं ना कहीं बनेगा भैया। तो कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको लिखती हूँ 20 माइनस 2, इसको लिखती हूँ 20 प्लस 9। आपकी एक आइडेंटिटी थी जो आपने 8 में पढ़ी थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी मेरे पहले वाला टर्म सेम होना चाहिए, वो x बन गया, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। तो 18 को मैंने लिखा 20 माइनस 2 और 29 को मैंने लिखा 20 प्लस 9। तो ये x प्लस है x प्लस बी विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ध्यान रखने वाली बात है कि आइडेंटिटी प्लस की हमें माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। 20 का स्क्वायर 400, माइनस 2 प्लस 9 होगा 7, 7 इंटू 20 आ जाएगा 140 और माइनस 2 इंटू 9 हो जाएगा माइनस 18 और ये आपका ऐड होकर आ जाएगा 522। ठीक है जी, चलिए लेट्स लुक एट द सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 34 इंटू 43। देखो इसको भी इसी डंडे में ब्रेक करो। कैन आई राइट इट एज 40 माइनस 6 एंड 40 प्लस 3। 40 माइनस 6 40 प्लस 3, ये भी बन गया मेरा x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा b। तो आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, राइट? 40 का स्क्वायर हुआ 1600, यहाँ माइनस 6 प्लस 3 हुआ माइनस 3 इंटू 40 हो गया माइनस 120, माइनस 6 इंटू 3 हो गया माइनस 18, राइट? और ये ऐड होकर सिंप्लीफाई होकर आपका आ जाएगा 1462। चलिए इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। एट्थ पार्ट है बहुत आसान, 205 का स्क्वायर। इसको तो मैं बड़ी इजीली 200 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी ये बन जाएगा मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 200 का स्क्वायर 40,000, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा आपका 2000। तो कितना आ जाएगा ये? 42025। क्लियर? चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग प्लीज़ रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।